बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया का सिलसिला है, अशफाक साहब का सिलसिला है। इसमें संग मील में 3 वालियम है जो पीटीवी पे प्रोग्राम किसी दौर में चल चुके हैं, तो उस पर 2 हम वालियम कर चुके हैं, आखिरी वालियम है तो तीसरे वालियम का है। तो आज उनका टॉपिक है, मौजू है मरऊबियत यानी इंस्पिरेशन। कहते हैं कि ये एक अजीब बात है, हमारे मुल्क में जो हमारी अपनी चीज़ें होती हैं वो इतनी पसंद नहीं की जाती जितनी बाहर की चीज़ों से हमें मरऊबियत होती है। और हम चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ अपनी हो, लेने से कतराते हैं, घबराते हैं, नहीं लेते। और चाहे किस तरह की भी चीज़ हो, चाहे कितनी ही महंगी हो, मगर हम कहते हैं कि बाहर की जो चीज़ है वो अच्छी होगी, अच्छी बनी होगी। कहते हैं आज की नौजवान नस्ल से अक्सर मेरी ये बहस चलती है। मैं उन्हें बताता हूँ कि अपने मुल्क की चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, मगर उनके जहन में जो बैठी हुई है बाहर की चीज़ वो नहीं निकलती। कहते हैं जब भी मैं इम्पोर्टेड चीज़ों के बारे में, बाहर की चीज़ों में बात करता हूँ या मौजू निकल आता है तो मुझे हमेशा नून मीम राशिद याद आ जाता है। नून मीम राशिद उर्दू अदब के जदीद दौर के बहुत बड़े शायर थे और वो मोहम्मद नज़ीर के नाम से जाने जाते थे। नज़ीर मोहम्मद राशिद, अदबी नाम उनका नून मोहम्मद राशिद था। कहते हैं कि मैं अक्सर उनसे बैठता था, वो रेडियो में हमारे बास रह चुके थे, सीनियर थे, बड़ा अकीदत का रिश्ता था, एहतराम का रिश्ता था। मैं उनसे अक्सर ये बात करता था, मगर वो मगरिब से बड़े मरूब थे और वहाँ से इंस्पिरेशन ऐसी लेते थे कि हमारी किसी चीज़ को मानते नहीं थे। तो मैं उन्हें कहता था कि आप इतने बड़े शायर हैं, आप आखिर क्यों नहीं मानते कि हमारी चीज़ें भी हैं और हमने भी इजादात की हैं, हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ें बनती हैं। मगर वो कहते थे कि देखो ये जो मगरिब है उसने इतनी सारी चीज़ें ईजाद की हैं, इतना सारा उनका निज़ाम चल रहा है और तुम समझते नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। कहते हैं कि यूएनओ में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी, वो वहाँ के मुलाजिम बन गए थे, अमेरिका चले गए थे। यूएनओ की 18वीं मंजिल पर उनका दफ्तर था, वो वहाँ काम करते थे। ये 1963 की बात है। अशफाक साहब कहते हैं कि मैं ब्रॉडकास्टिंग की ट्रेनिंग और तालीम के लिए अमेरिका गया तो एक अदना सा तालिब इल्म था, मगर नून मीम राशिद साहब की अकीदत मेरे दिल में थी। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र और इज़्ज़त की बात थी कि मैं वहाँ यूएनओ में उनसे मिलने जाता था और उनसे मुलाकातें करता था। कहते हैं कि मैं एक मरतबा बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि आओ अशफाक, आज तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। वो चले तो 1963 में एक मशीन थी, उसने वहाँ कुछ सिक्के डाले और ज़ोर से मशीन की आवाज़ आई और 2 कप आइसक्रीम के आगे आ गए। और जैसे ही उन्होंने मुझे आइसक्रीम दी और कहा कि देखो अशफाक, मगरिब ने कितनी तरक्की कर ली है, यहाँ कोई भी शख्स नहीं है, यहाँ इंसाफ का कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि कोई चीज़ घटेगी या बढ़ेगी। हमने सिक्के डाले हैं, इस मशीन ने उसे हमें वो चीज़ दे दी है। उसके बाद कहते हैं कि दफ्तर में हम बैठे तो दफ्तर में उस वक्त 60s के दौर में फ़ोटोकॉपी मशीन नई नई ईजाद हुई थी। तो उन्होंने अपने मुलाजमा को बुलाया और मुझे एक पेपर आगे रखा, कहा इस पर कुछ भी लिखो। मैंने चूँकि फ़ारसी में शेर और इंग्लिश में उसका तर्जमा किया तो वो मुलाजमा को दिया और उसे कहा कि जाओ फ़ोटोकॉपी करवा के आओ। अब उसकी 3 अदद फ़ोटोकॉपियाँ हुई, एक फ़ाइल में रखी, एक अपने पास और एक मुझे दी। कहा कि देखो मगरिब ने कितनी तरक्की कर ली है कि एक चीज़ के कितने भी साइज़ हम चाहें, उसकी कापियाँ चाहें, वो हमें मिल सकती हैं। अब वो मगरिब के गुण गा रहे थे तो आखिर उन्हें कहना पड़ा कि अशफाक, तुम मगरिब की इतनी बड़ी तरक्की को क्यों नहीं मानते? तो एक ही जवाब था, कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि देखो तुम इतने बड़े शायर हो, दुनिया के ऐसे बहुत बड़े अमीर मुल्क और बड़े इदारे में आ गए हो, तुम मशरिक़ के हो, तुम्हें मगरिब को किस तरह मानो? बहरहाल कहते हैं वो नहीं मानने वाले थे। एक मरतबा कहते हैं मैं वहीं ठहरा हुआ था, उनके घर की कॉफ़ी बहुत मशहूर थी तो उनकी बेगम साहिबा बनाती थी, वो इटालियन थी, अतालवी थी और आयरिश उनके वालिद थे। अतालवी ज़ुबान बड़ी कमाल की बोलती थी, क्योंकि अशफाक साहब कहते हैं मुझे भी आती थी मगर नून मीम राशिद को नहीं आती थी। घर पे कॉफ़ी पी तो उन्होंने मुझे अतालवी ज़बान में कहा कि ये बताओ कि ये बहुत बड़े शायर हैं क्या?
अब नून निमित राशिद की तरफ उनकी बेगम का इशारा था जो वो ज़बान में नहीं समझ रहे थे। तो कहते हैं मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा नहीं, ये तो एक सतही सा शायर है, छोटा सा शायर है। तो उसने मुझे अतालवी ज़बान में कहा, उसकी बेगम ने, तो ये तो मुझे अक्सर कहा करता है कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ। तो अशफाक साहब कहते हैं मैंने उन्हें कहा दूसरी कॉफ़ी बना कर आओ तो फिर मैं बताऊंगा कि कितना बड़ा ये शायर है। उसके बाद कहते हैं अक्सर उनसे बहस चलती थी। उनकी बेगम साहिबा जो मेरा बहुत ज़्यादा एहतराम करती थी, एक मर्तबा उनकी सहेली की फौतगी हो गई। तो मुझे चूँकि नून मोहम्मद राशिद ने कहा कि चलते हैं, हम जैसे ही शमशान घाट में गए तो वहाँ दो तरीके थे, एक दफनाने का था और दूसरा जलाने का था। अब कहते हैं हमें मालूम है कि जलाने में लकड़ियाँ जमा की जाती हैं, आग दी जाती है और उसके बाद उसका अंगन संस्कार किया जाता है। मगर कहते हैं कि अजीब सूरत हाल थी अमेरिका में कि लाश को एक ट्रे में ले जाया गया और लिफ्ट से एक आदमी आया जिसे निगोड़ा कहते हैं, उन्होंने वो ली और बहुत ऊंचाई पे 1000 वोल्टेज में उस लाश को जला दिया और 5 मिनट के अंदर फिर दोबारा उसी लिफ्ट से वो निगोड़ा निकला है। एक डब्बा राख का दिया है उसको और बाकी थोड़ी सी राख उसी में पड़ी हुई थी और कहा कि आपका काम हो गया। अब कहते हम बड़े हैरान हुए कि 5 मिनट के अंदर वो अमल हो गया और वो डब्बा उनके लवाहिकीन को दिया गया राख का। उसकी बात कहते हैं नून मोहम्मद राशिद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि देखो मगरिब ने कितनी बड़ी तरक्की कर ली है, एक मशीन 5 मिनट में वो काम कर जाती है जिसे घंटों लगते हैं। वो बहुत बड़ा मुतासर था इन अमलियात से। मगर अब कहते हैं कि 1975 में जब नून मोहम्मद राशिद का ख़ुद इंतकाल हो गया तो कहते हैं मैं उस सान्हे को कभी नहीं भूल सकता, ये दुख मेरे अंदर अब भी है। कहते हैं उनकी बीवी ने शायद इस इंस्पिरेशन से समझा था कि उनकी ख्वाहिश भी यही थी, किसी से पूछा ही नहीं, उन्होंने भी उसका वही अमल किया और एक डब्बा राख का लिया। और बड़ी हैरान कुन बात थी, न हमसे पूछा गया, हम उनके बहुत करीब थे। अशफाक साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ कभी भी उन्होंने ये ख्वाहिश नहीं की थी कि मेरा इस तरह का आखिरी वक्तों में हाल हो। वो पसंद ज़रूर करते थे मगर ख्वाहिश कभी भी नहीं थी। मगर चूँकि मगरबियत से बहुत मरूब थे इसलिए उनकी बीवी ने ये समझा कि वो इसी अमल से दो चार होंगे जिस अमल को वो पसंद करते हैं। अब जुमला ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि अशफाक साहब कहते हैं कि हम दूसरों की चीज़ों से या दूसरों से इस कदर मुतासर हो जाते हैं कि अपनी शनाख्त और शख्सियत भूल जाते हैं। अब कहते हैं कि कभी कभी हमारा दिल दुखी होता है, दर्द से भर आता है। हम ये चाहते हैं कि नून मोहम्मद राशिद को ढूंढें मगर वो कहीं भी नहीं मिलते क्योंकि वो मगरिब में ऐसे खो गए कि अपनी शनाख्त ख़त्म हो गई। कहते हैं अगर किसी से मुतासर होना है तो इस हद तक मुतासर हो कि आपकी शनाख्त और पहचान बाकी रहे, ना कि आप इतने इंस्पिरेशन में गर्क हो जाएं कि आपका अपना वजूद, अपनी शनाख्त और पहचान कहीं भी न हो और ढूंढते रहें, सिर्फ आपका नाम हो और निशान न हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।